हेलो बेटा, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे किसका, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और फिर जो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर था उसका डिस्कशन किया था। उसमें हमने देखा था कि कैसे जब हम ग्रुप 13 एलिमेंट ऐड करेंगे तो उससे क्या हो रहा था, जो एनर्जी गैप है, इफेक्टिव एनर्जी गैप, वो पहले से रिड्यूस हो गया था। वो जो आपने एक्सेप्टर डोपेंट उस क्रिस्टल के अंदर डाला उसके कारण से क्या हुआ कि जो आपका वैलेंस बैंड है उसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा शिफ्ट कर गया था 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो उससे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के जो वैलेंस बैंड से और जो कंडक्शन बैंड में जो जाने का जो एनर्जी थी वो पहले से कम हो गई। इसी तरह से अब बेटा बात करते हैं किसकी, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर भी एक जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसी की कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी कोई ना कोई इंप्योरिटी ऐड की जाएगी। impurity is added from group 15 एलिमेंट। जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं उस ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स है बेटा उससे इंप्योरिटी ऐड करेंगे। ग्रुप 15 एलिमेंट जो है हम पहले बात कर चुके हैं, दे आर पेंटावेलेंट। ये कैसे है बेटा, पेंटावेलेंट है। पेंटावेलेंट का मतलब बेटा क्या हो, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। दे हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके पास। They are also known as donor dopant। इनको बेटा डोनर डोपेंट कहा जाएगा। डोनर डोपेंट क्यों कहा जाएगा, क्योंकि बेसिकली क्या चीज है कि जो जिस क्रिस्टल में ये जा रहे हैं उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और इनके पास 5 है। क्रिस्टल को डिमांड तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स की है, बट ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। रिलेटिवली ग्रुप 15 एलिमेंट have 1 extra electron as compared to the crystal demand। तो क्रिस्टल की डिमांड है बेटा, उस डिमांड से क्या है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो दिस डोपेंट has tendency to donate this extra electron to the crystal। क्रिस्टल को वो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करने की टेंडेंसी है। Therefore group 15 elements are known as donor dopant। उनको बेटा क्या कहा जाएगा, उनको डोनर डोपेंट कहा जाएगा। ये बात हुई। अब देखो डोनर डोपेंट के आने से होगा क्या भाई। डोनर डोपेंट जो है वो ग्रुप 15 एलिमेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास। जब वो स्ट्रक्चर में जब जाएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, तब देखो किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा और किस तरह का उसका मैकेनिज्म है। पेंटावेलेंट डाला तो
ये +5, हमने एक पेंटावैलेंट इस क्रिस्टल में डाल दिया, तो देखो क्या होगा भाई, जो भी +4 वाले हैं उनके पास तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, बॉन्ड पूरे बॉन्ड तो सभी के पूरे मिलने वाले हैं यहाँ पे, जितने भी बॉन्ड्स हैं पूरे के पूरे बॉन्ड्स पूरे हैं यहाँ पे, है ना, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे हैं, बॉन्ड्स बनाने के लिए सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का खेल है, देखो उसका क्या करने वाला है। देखो बेटा होगा क्या कि जो पेंटावैलेंट है उसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जो है वो इस कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी इसी के साथ बाउंडेड रहेगा, एंड मान लो ये रहा, ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, दिस 5th इलेक्ट्रॉन इज वीकली बाउंडेड विद द पेंटावैलेंट एटम, बहुत ज्यादा वीक बॉन्ड होगा ये, इसको लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अगर मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, रूम टेम्परेचर के ऊपर बड़े आराम से एनर्जी अवेलेबल होती है आपके पास, ठीक है। ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स of donor dopant are tightly bounded with the covalent bonds, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है बेटा उनके साथ टाइटली बाउंडेड है, but the fifth electron of the donor dopant is very weakly bounded with itself। इसके साथ ये जो 5वां जो ये बॉन्ड है ना बेटा, ये वाला, इसको कह सकते हैं इस वीक बॉन्ड, बहुत ही वीक बॉन्ड होगा बेटा ये, तो ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन था बहुत वीकली बाउंडेड है, बहुत कम एनर्जी मिलने पर ही वो क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड टूट जाएगा, और इतनी एनर्जी बेटा जनरली क्या होता है आपके रूम टेम्परेचर पर भी अवेलेबल होती है ना, इतनी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको चाहिए कि ये जो एनर्जी है ये आपको रूम टेम्परेचर के ऊपर बड़े आराम से मिल जाएगी, ठीक है, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। So even an energy of 0.01 electron volt is sufficient to break this 5th bond। जो ये 5वां बॉन्ड है इसको 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही सफिशिएंट है वो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। एट रूम टेम्परेचर दिस एनर्जी इज इजीली अवेलेबल and generally this bond breaks even at room temperature। रूम टेम्परेचर के ऊपर बेटा ये जो 5th बॉन्ड है आपका, ये आपको टूटा हुआ मिलता है, और जब भाई 5वां बॉन्ड जब ये टूट जाएगा है ना, ये देखो ये टूट गया, तो जैसे ये टूटा तो टूटने के बाद यहाँ पे क्या हो गया,
एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया, और ये तो जो बड़े क्रिस्टल का सोचेंगे तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. सो इन दिस स्ट्रक्चर और इन दिस क्रिस्टल free electrons are present even at room temperature. रूम टेम्परेचर पर भी क्या है बेटा, रूम टेम्परेचर पर भी आपके क्या है 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं. एक एक जो टूटा हुआ है वो एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, ऐसे समझ सकते हो. तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर वो ज्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ होल्स से. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब ज्यादा हो गए नंबर ऑफ होल से, तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि सर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, in n-type semiconductor is electrons. यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं नंबर ऑफ होल्स से. तो भाई इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म दोनों चलने वाले हैं कि भैया ये तो एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल वैसे ही कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा जैसा कि जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में करता है, लेकिन साथ में इंट्रिंसिक वाला मैकेनिज्म भी होगा. इंट्रिंसिक वाला मैकेनिज्म क्या होगा कि सर जब टेम्परेचर दोगे तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो होल जनरेट होगा, फिर मूवमेंट ऑफ होल भी होगा. तो वो जो सारा जो मैकेनिज्म अब तक पढ़ाते आए थे वो सारा का सारा मैकेनिज्म अभी भी चल रहा होगा आपका. तो मैकेनिज्म तो सेम वही जो सारा हमने पहले बताया वो सब रिपीट होगा, वो सब आपको एग्जाम में लिखना होगा. यहाँ पे भी जो टोटल करंट आएगा, टोटल करंट क्या होगा बेटा, IE प्लस IH, IE प्लस IH, यानी कि करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और भाई ये वाला जो करंट आएगा दिस इज करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स. इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण से प्लस होल्स के मूवमेंट के कारण से आपके पास दोनों जगह से आएगा करंट. लेकिन इस बार बेटा क्या होगा, जो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स आएगा यहाँ पर दैट इज मच मच ग्रेटर देन करंट ड्यू टू द होल्स, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी भी ज्यादा है. तो इस कारण से इस बार जो टोटल करंट आएगा बेटा वो इलेक्ट्रॉन वाला जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा. तो अब इस केस में देखो कि जब आप डोनर डोपेंट डाल देते हो, जैसे कि लास्ट वाला जो हमने किया था बेटा कौन सा, पी टाइप वाला, तो उसमें क्या हुआ था कि एनर्जी लेवल डायग्राम में चेंज आया था. तो यहाँ पे एनर्जी लेवल जो डायग्राम है उसमें क्या चेंज आएगा ये समझते हैं. देखो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑन एडिंग डोनर डोपेंट, ऑन एडिंग डोनर डोपेंट. डोनर डोपेंट ऐड करने पे क्या होगा, देखो बेटा ये आपका वैलेंस बैंड और ये आपका कंडक्शन बैंड और ये आपका एनर्जी गैप हुआ करता था. ऑन एडिंग है ना, हम लिखते हैं जरा यहाँ पे, ऑन एडिंग डोनर डोपेंट the energy level
energy level of bottommost layer of conduction band the energy level becomes less or lower. वो जो एनर्जी लेवल है बेटा वो पहले से क्या हो जाएगा, पहले से यहाँ आ जाएगा, ऐसे समझो ये लेवल ऐसे आ जाएगा, गिर जाएगा. दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ डोनर डोपेंट. ये जो एनर्जी लेवल है बेटा, ये एनर्जी लेवल किसका होगा, ये डोनर डोपेंट का एनर्जी लेवल हो जाएगा. ठीक है. और ये जो है बेटा, ये जो गैप है ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है. तो अब बेसिकली क्या होगा कि बस अब जो वैलेंस बैंड है वहां से और जो कंडक्शन बैंड के बीच की है ना, यहां तक जाने में जो अब एनर्जी चाहिए वो पहले से कम चाहिए होगी. द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड becomes easier as compared to प्योर सेमीकंडक्टर. प्योर सेमीकंडक्टर के रिस्पेक्ट में अब क्या हो गया और ज्यादा आसान हो गया है यहाँ पे मूव करना. सो दिस इज हाउ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर वर्क्स. किस तरीके से है ना मैकेनिज्म बेटा, आपको हर जो आएगा दोनों मैकेनिज्म आपको बताने पड़ेंगे ना. जो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है वो भी, और जो इसका जो खुद का जो मैकेनिज्म है वो तो है ही है. तो दोनों मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. एक क्वेश्चन बेटा इसमें जनरली पूछ लिया जाता है कि भाई पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें से हम कौन सा प्रेफर ज्यादा करते हैं और क्यों, है ना. एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो वी प्रेफर एन टाइप सेमीकंडक्टर. because n-type semiconductor have electrons as their majority charge carriers. भाई यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं. और दूसरी बात क्या चीज है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हायर देन दैट ऑफ होल्स. दैट इज म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन म्यू ऑफ होल्स. तो भाई मोबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे फ्लो करेगा. इसीलिए क्या है हम किसको प्रिफर करते हैं, हम यहाँ पर प्रिफर करते हैं किसको बेटा, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को. अब बात ये है कि भैया ये जो हमने बात किया था कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था वो न्यूट्रल था, पी टाइप सेमीकंडक्टर वो न्यूट्रल था. चार्ज ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर पर क्या चार्ज होगा. पहली बात तो कि भाई इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं ना, व्हाई इट इज मीन. तो उसका कारण क्या है कि भाई जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज है, इसलिए उसी फीलिंग के साथ इसको एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहा गया है. पी टाइप में क्या थी, होल्स क्या थी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे और होल पे रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए उसका नाम पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर रख दिया गया.
अब बात करते हैं कि भैया चार्ज ऑन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है। अरे सर, जो हमने इनिशियली चाहे मैंने सिलिकॉन का या जर्मेनियम का क्रिस्टल लिया हो, वो तो अपने आप में न्यूट्रल था, और जब मैंने ग्रुप 15 एलिमेंट डाला वो भी तो न्यूट्रली डाला था, तो ना कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, ना ही कोई एक्स्ट्रा प्रोटॉन आया, ना कोई गया। तो इसीलिए जो ओवरऑल जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है क्रिस्टल में, उतने ही प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है। तो बेसिकली क्या होगा, न्यूट्रल। एन टाइप भी, पी टाइप भी और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तीनों ही न्यूट्रल रहेंगे, उन पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। ये बेटा ध्यान रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। एन उसका नाम, एन टाइप में एन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उसी फीलिंग के साथ इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर नाम दिया गया। जो आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं जिस पर रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज है, उसी फीलिंग के साथ उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर नाम दिया गया। दोनों ही केस में आपके पास क्या नहीं होने वाला, दोनों ही केस में कोई चार्ज नहीं होने वाला, ओवरऑल वो न्यूट्रल रहेगा। तो दिस इज पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पीएन जंक्शन, और बेटा इसको पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। सो नाउ पहले बात करते हैं कि पीएन जंक्शन क्या चीज है, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन कैसे होता है, देखते हैं। पीएन जंक्शन एंड इट्स फॉर्मेशन। पीएन जंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लेंगे और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर लेंगे और उन दोनों को जोड़ेंगे पहले तो। अब जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि भैया एक ये लो जी पी टाइप सेमीकंडक्टर ले आया और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले आया, लो जी जोड़ दिया इनको फेविक्विक से, ऐसे काम नहीं चलने वाला। इसको जो जोड़ने का जो प्रोसेस है ना, वो जोड़ने की प्रोसेस फैब्रिकेशन है ना, उसी प्रोसेस के थ्रू उसको जोड़ा जाता है, ऐसे नॉर्मली नहीं जोड़ा जाता। कारण क्या है, कई बार पूछ लेते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक सिंपल एक पी टाइप के स्लैब ले लूं और एक सिंपल एक एन टाइप का स्लैब ले लूं और फिर जोड़ दूं, क्या पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन हो जाएगी? तो अभी बताएंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, पहले प्रोसेस समझते हैं फिर बताएंगे। तो भाई देखो क्या किया हमने सबसे पहले एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, ये ले लिया है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होल्स होंगे बेटा। तो होल्स होंगे तो ये लो, मैंने उनको होल से दिखा दिया, ये होल्स बनाते हैं। और दूसरा मैंने क्या लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, और ये सब मैं मान करके चल रहा हूं कि वो जो इसको जोड़ने का प्रोसेस है बहुत बढ़िया अच्छे से किया गया है। ये लो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गया, ये पी टाइप, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये आपने जोड़ दिया, सब कुछ बहुत बढ़िया से हो गया। अब देखो आगे क्या होगा। एक बात ये क्लियर कर लो कि ये पी टाइप है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो होल हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी तो प्रेजेंट हैं, कुछ हल्के फुल्के कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे भाई, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाएंगे। इसी तरीके से इस वाले रीजन के अंदर बेटा कुछ क्या होंगे, एन टाइप रीजन के अंदर कुछ होल्स भी होंगे जो कि उस रीजन के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहलाएंगे। माने कि पी रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहा जाएगा, और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो होल्स प्रेजेंट हैं उनको भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहा जाएगा। इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन विल बी द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड पी टाइप होल विल बी द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो आगे होगा क्या, जैसे आपने इसको जोड़ा तो होगा क्या, ड्यू टू चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस
ये जो चार्ज कैरियर का जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, कॉन्सेंट्रेशन माने जानते हो कि भैया इधर होल्स ज्यादा है, उधर होल्स कम है, इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो इस चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण से होल्स start to migrate or move from p region to n region, while electrons start to migrate from n region to p region। इस चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण से ये काम होना शुरू हो जाएगा बेटा, इसके कारण से ये काम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि जो पीएन जंक्शन जो फॉर्मेशन है ना बेटा, इस पीएन जंक्शन फॉर्मेशन में दो प्रोसेस चलने वाले हैं, है ना। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ during the formation of PN junction, two major process take place। दो मेजर प्रोसेस होंगे बेटा, एक को कहा जाएगा क्या, डिफ्यूजन, और दूसरा जो प्रोसेस होगा बेटा दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ये सवाल पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, डिफाइन द टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ पीएन जंक्शन। सिंपल या तो एक नंबर में पूछ लेंगे कि भैया बताओ कौन क्या क्या नाम है, कई बार उनका एक्सप्लेनेशन मांग लेते हैं कि डिटेल में बताओ। तो देखो डिफ्यूजन तो मैंने बताया आपको, ये वाला जो कहानी जो चल रही है ये डिफ्यूजन की कहानी चल रही है, इसी को आगे अभी कैरी करता हूँ। ड्यू टू द चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, जो होल्स हैं यानी कि जो कि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और इधर जो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, अपने अपने मेजॉरिटी वाले रीजन्स को छोड़ करके कहाँ एंटर करना शुरू करेंगे बेटा, दे स्टार्ट टू मूव इन द माइनॉरिटी चार्ज रीजन्स, है ना। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स कम मात्रा में है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए माइनॉरिटी एरिया हो गया, तो ये इस रीजन में जाना शुरू करेंगे, ये होल्स इस रीजन में जाना शुरू करेंगे। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है ना। बेसिकली हम ये भी देख सकते हैं इन डिफ्यूजन प्रोसेस, और सिंपल डिफ्यूजन लिख देता हूं बेटा, द मोमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स टेक प्लेस। भाई ये जो मोमेंट होने वाला है वो सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का होगा। अब जरा देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव करके जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, जब वो अपनी जगह से मूव करके जाएगा तो अपने पीछे क्या छोड़ के जाएगा, जरा इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा फील आएगा। मान लो कि ये कोई पेंटावेलेंट एटम था आपके पास, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे और ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन था ये अब इसके पास हट गया और ये मूव करेगा, तो अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अब इस पर रिलेटिवली कैसा चार्ज, रिलेटिव क्या है, इस एटम के ऊपर तो अब पॉजिटिव चार्ज ही आ गया। क्यों? क्योंकि इस पे जो वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन थे, अंदर वाले तो है, उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, बाहर जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ बॉन्डेड था वो टूटकर वो मूव करके चला गया। तो अब इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले से क्या हो गए, ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जहां से बेटा इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा वो अपने पीछे एक स्टेशनरी इमोबाइल पॉजिटिव आयन छोड़ के जाएगा। इसको स्टेशनरी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसने तो बाकी एटम्स के साथ, याद करो क्रिस्टल में बॉन्ड बना रखे थे, ये एटम अपनी जगह से हिल सकता नहीं है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से छोड़ के गया तो अपने पीछे एक स्टेशनरी इमोबाइल आयन छोड़ करके जाएगा। लेकिन जरा सोचो कि होल के मूवमेंट में क्या होगा कि एक्चुअल में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन आएगा
तो इसके पास क्या मिलेगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, माने कि इस बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, उस वाले केस में उस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि वो क्या गेन करेगा, एक नेगेटिव इमोबाइल आयन गेन करेगा। तो इसको लिखते हैं जरा कि when an electron leaves its place, it leaves behind an immobile or stationary positive ion वो अपनी जगह एक पॉजिटिव आयन छोड़ के चला गया। When a whole leaves its place, it leaves behind an immobile और स्टेशनरी नेगेटिव आयन, वो उसकी जगह एक नेगेटिव आयन छोड़ के चला गया। तो देखो बेटा क्या होना शुरू हो जाएगा, ये समझो। अब जरा ये सारा प्रोसेस डिफ्यूजन का चल रहा है, ये सारा का सारा प्रोसेस बेटा किसका चल रहा है, ये डिफ्यूजन की कहानी चल रही है सारी की सारी। आप समझो, मानो कि भाई सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे, यहाँ से और होल्स इधर से मूव करना शुरू करेंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह से मूव किया, उसकी जगह उसके पीछे क्या आ गया, एक स्टेशनरी पॉजिटिव आयन आ गया। ये लो जी, यहाँ पे हमने क्या बना दिया सर, ये लो स्टेशनरी पॉजिटिव आयन बन गया। और भाई यहाँ पे ये क्या बन गया, यहाँ पे सर स्टेशनरी नेगेटिव बन गया। ये लो इस तरीके से, और इसके साथ साथ यहां और बन गया ये। देखो जरा, ये रीजन बन गया यहाँ। तो अब यहां पे बेटा देखो क्या होगा कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ positive and negative ions, positive and negative ions, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो बने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड due to separation of charges। भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया ना, ये रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया बेटा। ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने से क्या होगा ये समझते हैं जरा, कि भाई जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे तो इधर फोर्स लगेगा और इस होल पर इधर फोर्स लगेगा। तो यानी कि क्या होना शुरू हो गया, ए पोटेंशियल बैरियर इज डेवलप्ड नियर द जंक्शन। भाई जंक्शन ही तो है, जंक्शन का मतलब जहां पे दो चीजें मिल रही हो, तो यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल रहे हैं। तो इस रीजन में क्या हुआ बेटा, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब आगे क्या कर रहा है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को तो इधर, इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहता है, होल इधर आना चाहता है, लेकिन ये जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ सेपरेशन ऑफ चार्जेस के कारण से, डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण से, वो अब इसके फर्दर मूवमेंट को रोक रहा है।
उसने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, जरा ध्यान से देखो तो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे, एक इसने पोटेंशियल बैरियर जनरेट कर दिया, इसको बैरियर नाम दिया है मैंने। बैरियर माने कि उसके मूवमेंट को रोक रहा है, अवरोध बन रहा है उसके लिए। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो गया बेटा, इज डेवलप नियर द जंक्शन। दिस पोटेंशियल बैरियर opposes the further movement of holes and electrons, due to which a potential barrier or due to which a potential barrier is developed near the junction। ये जो पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुआ बेटा, इसको तो मैं पोटेंशियल बैरियर ही कहूंगा। और ये जो रीजन जो बन गया, द रीजन ऑफ फॉर्म, ये वाला जो जंक्शन के आसपास वाला ये जो रीजन है, द रीजन ऑफ फॉर्म इज नॉन एज डिप्लीशन रीजन। उसको बेटा क्या कहेंगे, डिप्लीशन रीजन उसको हम कहेंगे। और ये जो इसकी विड्थ है, द विड्थ इज नॉन एज डिप्लीशन विड्थ। अब सवाल ये पूछ लेते हैं कि इसको डिप्लीशन विड्थ क्यों कहा जाता है, डिप्लीशन रीजन क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस रीजन इज फॉर्म्ड बाय डिप्लीटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जो इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो डिप्लीशन हुआ है अपने अपने रीजन से दूसरे रीजन में जाने का जो तरीका हुआ है, उसके कारण से इसको डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन विड्थ कहा जाता है। इसके अक्रॉस बेटा एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है। उस पोटेंशियल बैरियर का मतलब ये है कि उतनी वोल्टेज जब आप वहां पे प्रोवाइड करोगे तो ही आगे क्या मूवमेंट पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, तभी मूवमेंट पॉसिबल है। इसके साथ साथ देखो एक छोटी सी टर्म आएगी, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट, द करंट डेवलप्ड ड्यूरिंग द डिफ्यूजन प्रोसेस। आप कहोगे कि सर कैसे करंट कैसे बन गया, डिफ्यूजन करंट कहां से आ गया? अरे भैया देखो ना कि जो मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन थे और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होल थे, जब वो मूव करेंगे तो करंट तो बनेगा ही बनेगा। जब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के रीजन के अंदर डिफ्यूज कर रहे थे, उस प्रोसेस के दौरान जो करंट बना उसको डिफ्यूजन करंट कह दिया। तो बेसिकली क्या होगा, दिस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ majority charge carriers that is electrons। तो भाई कहां से कहां मूव कर रहे थे, n से p में, और जो होल्स थे आपके बेटा वो p से n में जब वो मूव कर रहे थे, तो उसके कारण से जो चार्ज पैदा हुआ, उसके कारण से जो चार्ज बना, उस चार्ज को उस चार्ज के फ्लो को क्या कहा जाएगा, डिफ्यूजन करंट कहा जाएगा।
अब एक बात ध्यान से देखो कि धीरे धीरे सेपरेशन में दिक्कत आनी शुरू हो गई, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो गया। इस पोटेंशियल बैरियर के कारण से ही रेजिस्टेंस डेवलप होता है सर्किट के अंदर, सेमीकंडक्टर के केस में। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे सेपरेशन कम हो गया, मूवमेंट कम हो गया, तो डिफ्यूजन करंट धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे डिफ्यूजन करंट क्या होना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। चलो, तो भाई एक बात तो ये हो गई, एक प्रोसेस तो पूरी तरह से हमने डिफाइन कर दिया, विच इज नॉन एज डिफ्यूजन प्रोसेस, कि सर जो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन डिफरेंस है उसके कारण से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यानी कि पी की तरफ जाना शुरू होंगे, और होल्स जो कि पी रीजन के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो एन रीजन के अंदर डिफ्यूज होना शुरू करेंगे। एक बात ये ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनका आप जिक्र जरूर करेंगे जब आप अपना थ्योरेटिकल एग्जाम लिखेंगे, कि वो डिफ्यूज करना शुरू करेंगे ना, तभी डिफ्यूजन करंट का कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दे स्टार्ट टू डिफ्यूज फ्रॉम द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रीजन टू द माइनॉरिटी रीजन, और उस प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ करंट आएगा उसको डिफ्यूजन करंट कहा जाएगा। और ये जो रीजन बना इसको डिप्लीशन रीजन कहा जाएगा, बिकॉज दिस रीजन इज फॉर्म्ड बाय द डिप्लीटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फ्रॉम देयर रीजन्स। चलो, लेकिन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने आपको बताई कि बेटा उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में आ गया, लेकिन एक चीज को और नहीं भूलना चाहिए बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं आपको ड्रिफ्ट का जो प्रोसेस है वो डिफाइन कर रहा हूं। ड्रिफ्ट प्रोसेस में क्या होता है कि यहां पे मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन्स तो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि होल्स नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे होल्स तो हैं लेकिन कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं। तो अब होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे जो होल्स हैं उन पे तो इस तरफ फोर्स लगाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा। सो होगा क्या, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the minority charge carriers का मतलब क्या हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स इन p टाइप और इलेक्ट्रॉन्स इन p रीजन बाई होल्स इन n रीजन, holes in n region. The minority charge carriers experiences a force which results in their movement, यानी कि अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट होना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू ड्रिफ्ट फ्रॉम एन रीजन से, फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो तो पी रीजन से एन रीजन में ड्रिफ्ट होना शुरू होंगे, और जो होल्स जो हैं होल्स स्टार्ट टू ड्रिफ्ट फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। अब इनके मूवमेंट के कारण से जो करंट बनेगा बेटा उसको ड्रिफ्ट करंट कहा जाता है। द करंट so formed during the process of drift due to the movement of minority charge carriers is known as
ड्रिफ्ट करंट। और भाई ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन और डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ये आपको दिख गया होगा आराम से कि भैया देखो हो क्या रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स पहले इधर मूव कर रहे थे, ये जो डायरेक्शन है करंट की, ये डिफ्यूजन करंट की हुई। और अब यहां पे अगर आप बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं और होल इधर मूव कर रहे हैं, तो ये जो डायरेक्शन आएगी ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन आएगी। सो द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट and drift current is opposite। वो जो डायरेक्शन है बेटा, वो डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन है उनकी। इनिशियली diffusion current is large while drift current is small। ड्रिफ्ट करंट कम होगा और फिर धीरे धीरे क्या होना शुरू होगा भाई, जो डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन करंट तो क्या होना शुरू होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और ड्रिफ्ट करंट जो है आपका, वो आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ड्रिफ्ट करंट बढ़ रहा होगा और जो डिफ्यूजन करंट है वो घट रहा होगा। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा, ए टाइम कम्स व्हेन I diffusion is equal to I drift। जितना डिफ्यूजन करंट होगा बेटा, उतना ही आपका क्या बन जाएगा, उतना ही आपका ड्रिफ्ट करंट भी बन जाएगा। यानी कि उस टाइम पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। इसके बाद फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्जेस पॉसिबल नहीं होगा। नाउ फर्दर मूवमेंट ऑफ charges does not take place। और इसीलिए यहां पे एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो गया, एक जंक्शन बन गया। और ये जो जंक्शन बना बेटा, इसको हमने क्या नाम दे दिया, पीएन जंक्शन नाम दे दिया। ऐसा हो गया बेटा एक तरह से कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जब भी हमें सेमीकंडक्टर मिलेगा, इस तरीके से ये मान लो ये पी टाइप था, ये एन टाइप था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस तरह का पोटेंशियल बैरियर वी नॉट आपको हमेशा मिलेगा। तो यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन उसका फ्लो करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो ये पोटेंशियल बैरियर है, इतना पोटेंशियल बैरियर तो उसको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पॉसिबल है। सो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ a p-n जंक्शन टेक प्लेस। दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसमें चलेंगे। एक प्रोसेस आपका डिफ्यूजन का चलेगा, एक प्रोसेस आपका ड्रिफ्ट का चलेगा। डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण से हो रहा है, और ड्रिफ्ट का जो प्रोसेस है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण से हो रहा है। नोट करो बेटा एक बार इसको जल्दी से। तो ये फॉर्मेशन थी किसकी, पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन थी। और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है और उसका क्या यूजेस है। तो ये जो पार्ट हमने किया, एक बार इसको एचसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लें और नोट्स अच्छे से बना लें। थैंक यू।